हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में कैसे चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम ये क्या लेकर के आ गए, ये तो संडे स्पेशल लग रहा है। तो जी नहीं, संडे स्पेशल नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हफ्ते में 6 दिन हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन हो जाता है, 7 दिन होते हैं, तो एक दिन संडे स्पेशल हो जाता है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बाकी दिन हम लोग थ्योरी एमसीक्यू करेंगे। हफ्ते में 1 से 2 दिन मैं ऐसा क्लास लगा दिया करूंगी जिसमें केवल एमसीक्यू एमसीक्यू रहेगा, वहाँ थ्योरी नहीं रहेगी। मिक्स एमसीक्यू रहेगा। प्रैक्टिस से जो भी मैंने ले रखा है धीरे धीरे करके बचा रहे। ट्यूशन के कई बार मतलब जैसे एक एक बुक में 14 14 15 15 प्रैक्टिस सेट था। तो मैं सबको सोच रही हूँ कि कई प्रैक्टिस सेट ऐसे मुझे याद तो नहीं है कि मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, संडे स्पेशल में हो चुका है, अन्य जगह भी हो चुका है। लेकिन क्या हुआ, रिवीजन हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा तो कह जाएगा ना ट्यूशन, और अच्छे से निश्चिंत होकर के हम लोगों को याद होते रहेंगे। ठीक है, ट्यूशन से हम लोग की पकड़ क्या होगी और मजबूती तो होती चली जाएगी। तो आप लोग आज खुश हो जाओ कि आज मैम आप लोगों की क्या लेकर के आई है, एमसीक्यू लेकर के आई है। एमसीक्यू हम लोग 1 घंटा करेंगे। एक्सप्लेन भी हम लोग साइड साइड में करते चलेंगे, आप लोग आंसर दो तो चल। ठीक है। अब आप लोग जान लिए हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। तो आप लोग क्या करते हैं, जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्या कर ले, क्लास को आप लोग शेयर करते हैं। ठीक है, दबा करके शेयर कर दें ताकि हम लोग खूब ज्यादा एक साथ 20 25 लोग लाइव आकर के पढ़ने लगे, प्रीमियर पढ़ने लगे। आप लोग पता नहीं क्या बात है, कंजूसी करते हो क्लास शेयर करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलो चलती रहेगी। फिलहाल आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग 2 3 बार को देखेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। निम्न में से किसको पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी से निकाला जा सकता है। तो आपने कहा ऑप्शन है बालूचर साड़ियाँ, टिपाई, पटोला या ढाका की मलमल। आप आंसर करो क्या होगा। पटोला कहाँ का है, तो आपने कहा है गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। बालूचर साड़ियाँ कहाँ का है, बालूचरी कहाँ का, मुर्शिदाबाद की। कहाँ की है, मुर्शिदाबाद की। फिर टिप्पाई कहाँ की, आप लोग बताना। इसका आंसर हो जाएगा ढाका की मलमल। क्या हो जाएगा, ढाका का मलमल। ठीक है। निम्न में से कौन सी साड़ियां जामदानी कहलाती, रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत बड़ा फाड़ पढ़ के नहीं बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की या हम लोगों के क्लास की वजह से किसी की नींद बर्बाद हो तो ये भी नहीं सही होती। रात को कितना बज रहा है, रात को तो 10 बजने जा रहा है। ठीक, तो आप लोग इतना भी मत कर दो कि शोर कर दे कि कोई जग जाए। ठीक है, सब लोग तो खाना वाना खा करके लौटने का, लेकिन अभी हम आप लोग का क्लास शूट कर लूंगी तब मैं खाना खाने जाऊंगी। ठीक, तो ये सब चीजें चलो साथ में चलती रहती हैं। निम्न में से कौन सी साड़ियां जामदानी कहलाती है। चंदेरी की साड़ियां, ढाका की मलमल की साड़ियां, बालूचर साड़ियां, उपरोक्त सभी। आप आंसर करो क्या होगा। जामदानी कहलाती है, तो आपने कहा है ढाका की साड़ियां मलमल की जो क्या है, जामदानी कहलाती है। तीसरे का आंसर करो आप लोग। चंदेरी साड़ियां किस प्रदेश की है। कहा गए भारती जी है कि नहीं है, जरा आंसर कर दे। मुर्शिदाबाद है, काठियावाड़ है, मध्य प्रदेश है, तो सभी है। तो आपने आंसर कर दिया मैं कि चंदेरी की साड़ियां जो एमपी की है। कहाँ की, एमपी की। काठियावाड़ एवं गुजरात में जो साड़ियां कहलाती हैं, पटोला, पीताम्बर, पाठथान और कलंगा। आप आंसर करें। पीताम्बर किसका बनता है, तो आपने कहा मैं सिल्क का बनता है। किसका, सिल्क का। तो आपने कहा मैं काठियावाड़ का जो हो जाएगा, क्या होगा, पटोला होगा। काठियावाड़ का अगर आपको नहीं पता है तो गुजरात का पटोला भी मैंने ऊपर बता दिया। नमूने को कच्चे पंखे से चिन्हित करना ही कहलाता है रंगाई, लिखाई, बटाई, एप्रोप्रिएशन। नमूने को कच्ची पेंसिल से, अगर मान लो हम इस तरीके से फ्लावर पेंट करने जा रहे हैं तो पहले हम इसे क्या कर लिए, पेंसिल से बना लिए हैं। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, कच्ची पेंसिल से चिन्हित करना क्या कहलाएगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम ये क्या कहलाएगा, ये लिखाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिखाई कहलाएगा। 6 का आप आंसर करो। निम्न में से किस नमूने को वस्त्र पर अंकित नहीं किया जाता, बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिन गिन कर सुंदर सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। रंगाई में, लिखाई में, बंधाई में, अंतुपारी में। पर प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लो। निम्न में से किस नमूने को वस्त्र पर अंकित नहीं किया जाता, बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिन गिन कर सुंदर उत्कृष्ट नमूनाकारी की जाती है। आपने आंसर कर दिया कि मैम आंसर हो जाएगा इसमें फुलकारी में।
किसमें? फुलकारी में। ठीक है, इधर आंसर करते हैं 7 का। निम्न में से किसे शैडो काम किया, किसमें शैडो काम किया जाता है? चिकनकारी में, रेशमी सीताबाग में, कश्मीर की कशीदा में, उपरोक्त में से किसी में भी। तो आपने आंसर कर दिया। मैं पर चिकनकारी में जो भी होता है चीजें होती हैं कि एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी कि कौन सी गांठ वाली कढ़ाई है, कौन सी जाली वाली कढ़ाई है, कौन सी सब्जी कढ़ाई है। ये सारी चीज मैं एक दिन आप लोगों को नोट डाउन करके लाने वाली हूँ। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मैं आप लोगों का एकदम पूरा अच्छे से करा दूंगी ताकि कोई भी सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, मैं जो जो टॉपिक आप लोगों को लग रहा हो बहुत दिनों से आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, रिसर्च से करा दीजिए, करा दीजिए, रिसर्च से करा दीजिए, तो आप लोग दिवाली तक वेट कर लो। दिवाली तक मेरे पास एनसीईआरटी की दो बुक आ रही है, वो आ जाए तब मैं आप लोगों को अच्छे से करा दूंगी। थोड़ा सा आप धैर्य रख लो। ठीक है, ऐसे इधर उधर से मैं चीजें खोज रही हूँ कि शायद मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। ठीक, मेरे पास ऐसे ऐसा कोई मैटर नहीं है कि स्पेशली रिसर्च से मैटर हो। ठीक है, या तो होम साइंस का जो मैं मोटा सा बुक रखी हूँ वो नीट कंपटीशन का जो आता है 500-600 रुपए का, नहीं होता मोटा सा होता जो पूरा नेट का जितने भी 10-12 साल के पेपर है सब होता है, तो वो मेरे पास है। तो उसमें से मैं क्वेश्चन खींच खींच करके जो भी रिसर्च का हो मैं आप लोग को बता दूंगी। बहुत आप लोगों को यादव करके आईडी जो आती है उनका बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। अगर आप क्लास देख रहे होंगे या क्लास में होंगे तो आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं जरूर कराऊंगी। आप लोगों के लिए मैं सब करती हूँ, आप लोगों के कहने पे मैं नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। ठीक है, तो आप लोग जो भी जिसकी डिमांड हो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं सब कुछ अब जो जो चीजें आप लोग की डिमांड है मैं सब पूरी करूंगी, लेकिन बट मुझे थोड़ा सा क्या है, समय चाहिए। अभी आप लोग जानते हो 9:30 पे स्कूल हो गया है, एक सेकंड आप लोग सुन लो। 9:30 पे स्कूल शुरू हो गया है, तो दूसरी घंटी जैसे ही मेरी दूसरी घंटी शुरू हो रही वहां तुरंत आप लोगों का 10:40 वाला क्लास चल जा रहा है। तो लंच के बाद से चलो पढ़ाई में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, लेकिन पहले दूसरी घंटी में चौथी घंटी तक तो बच्चे क्या है, बच्चे टीचर सारे लोग एकदम एक्टिव रहते हैं। हर घंटी में प्रिंसिपल मैम क्लास में आती रहती है, पूछती रहती है क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रही हैं। तो इस वजह से उस समय का क्लास भी मतलब अजीब ही हो जा रहा है, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन चलो खैर जब तक चल रहा है चलने दो, उस क्लास को तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि उस क्लास को चलाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। या तो ऐसा हो कि आप लोग क्लास देख लो, मुझे कोई मतलब ना हो, कोई आंसर करो कुछ करो, फिर मैं एकदम बेगाना, मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगी क्या हुआ क्या नहीं। तो उस क्लास को तो मैं शिफ्ट करूंगी। अब देखो मैं कब कर पाती हूँ, दीपावली के बाद से मैं उस क्लास को भी चेंज करूंगी क्योंकि हो नहीं पा रहा। ठीक है, आई थिंक आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। 8 का आंसर करो। गुड़गांव प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई? 1922 में, 1999 में या 1920 में? तो हुई। अब आंसर करें गुड़गांव की स्थापना कब हुई थी? मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया था कि मैम गुड़ मतलब क्या होता है? भेली। हम लोग के गांव में भेली कहते हैं कि भेली लाओ पानी लाओ। और कहीं कहीं से गुड़ बोल दिया जाता है, कहीं कहीं इंग्लिश में तो जगरी बोल दिया जाता है। तो ये तो चलो चीजें चलती रहती हैं, कहीं कहीं इसको खाड़ बोला जाता है, बहुत से नाम है। लेकिन हम लोग मैम गुड़ बताने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से लास्ट में जीरो रहेगा तो आप भेली यानी गुड़ समझ लेना। 1920 उसका आंसर हो जाएगा। जिसको हंसना हो हंस लेगा, कोई बात नहीं। 9 का आंसर कर दो। श्री निकेतन योजना की पहल सर्वप्रथम किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, नेहरू जी ने? तो आप जानते हो श्री निकेतन, तो आप कहते हो मैम केवल इन्हीं के नाम के आगे श्री लगता है, श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्यों? राइट? ऐसा तो नहीं लगता ना कि श्री नेहरू जी आपने कभी सुना है? जवाहरलाल नेहरू आपने सुना होगा, लेकिन श्री नेहरू कभी नहीं सुना होगा। श्री राजा राम मोहन राय कभी सुने हो? तो नहीं मैम ये भी नहीं सुने हैं। श्री महात्मा गांधी कभी सुने हो? तो मैम ये भी नहीं सुने हैं। तो ये आप केवल सुने हो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो आप इनके साथ ऐड कर दोगे। ठीक है, कब आया था? तो आपने कहा मैम 1921 में। एक बार आप लोग इस सन को जरूर चेक कर लेना कि 1921 है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सन में थोड़ा सा मेरा डाउट चलता है, तो आप लोग उसे चेक कर लेना। 10 का आंसर कर दो। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, एक सेकंड, आंसर करें। महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम, जिन्हें वर्धा कहते हैं, की स्थापना कब की थी? कब नहीं, कब की थी? आप आंसर करें 10 का। 1922, 1918, 1921, 1920। 10 का आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैं 1920 जो हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लो, दोनों को रिलेट कर लो। महात्मा गांधी ने सेवाग्राम की स्थापना करके क्या किया था? गुड़ बांटा।
क्या किया था? गुड़ बांटा। ठीक है, क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने जब सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर दी थी, तो कहाँ पे? वर्धा में। तो उसकी खुशी में उन्होंने क्या किया था? गुड़ बांट दिया। ठीक है, इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ आप लोग राजा राम मोहन राय को जानते हो। इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी तब 1929। आप लोग बता दो, विधवा विवाह के लिए कौन आगे आए थे और बाल विवाह के लिए कौन आगे आए थे? आप लोग बता दो, बाल विवाह के लिए कौन काम किए थे और विधवा विवाह के लिए कौन काम किया था? आप जरा सब मुझे बता दे तो। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। प्लीज आप लोग मुझे आंसर कर दो। अब इस तरीके से योगा क्लास में लगाऊंगी हफ्ते में 2 से 3 दिन आप लोगों का। लेकिन ये नहीं कि संडे वाले ट्यूशन के दिन के 100 होगा, 125 होगा, 120 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी 50, 60, 65 ट्यूशन 1 घंटे के अंदर मैं करा लूंगी, बस इतना ही रहने दूंगी। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर दिए कि मैम बाल विवाह के लिए आप हमेशा कहती हैं, बाल के लिए, बच्चों के लिए माँ शारदा होती हैं। तो शारदा डॉक्टर है ना, क्या है इनका नाम? हरविलास शारदा जी आए थे आगे। और विधवाओं के लिए आप हमेशा कहती हैं मैम कि विधवाओं के कौन होता है? तो ईश्वर होते हैं। कौन होते हैं? ईश्वर जी होते हैं। ठीक है, कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए थे? विधवाओं के लिए आगे आए थे। इन्होंने विधवा विवाह के लिए काम किया था। और जो बाल विवाह के लिए, बच्चों के बाल विवाह रोकने के लिए कौन आया था? तो माँ शारदा आई थी। शारदा हरविलास के नाम पे ही इस एक्ट का नाम भी शारदा हरविलास है। शारदा एक्ट था। ठीक है, सन दोनों का अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 11 का आंसर कर दें। पूर्ण स्वस्थ व्यक्तित्व उसी को कहा जाता है जो शारीरिक रूप से हेल्दी हो, जो मेंटली रूप से हेल्दी हो, जो संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप से स्वस्थ हो, इन सभी प्रकार से स्वस्थ हो। ये किसका परिभाषा है? अकॉर्डिंग टू WHO। किसका? अकॉर्डिंग टू WHO। अब यहाँ पे WHO का आप स्थापना बता दो, हेडक्वार्टर बता दो, ये चीजें आप बता दें। WHO का आप इतना चीज हमें बता दें और इसका फुल फॉर्म भी आप बता दें, तो आपने कहा मैं इसका आंसर हो जाएगा सब। WHO के अकॉर्डिंग कि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से हेल्दी हेल्दी नहीं माना जाएगा, मेंटली रूप से भी हेल्दी हो, संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप से भी हेल्दी हो। ये सारे फैक्टर को भी हम लोग देखेंगे, तब किसी व्यक्ति को हेल्दी घोषित किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने सही दिया मैम। WHO को फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना 7 अप्रैल, कितना? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मैम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपने कहा मैं इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो आपने कहा मैं स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 12 का आंसर आप कर दें। दैनिक कार्यों से हुई थकान को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यानी भोजन करना चाहिए। दैनिक कार्यों से हुई थकान के बाद हमें क्या करना चाहिए? दैनिक कार्य का मतलब क्या हुआ? मैम जो हम लोग डेली कार्य करते हैं, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नहाना, ब्रश करना, ये सारे हमारे क्या हो गए? ये रोजमर्रा के कार्य जो होते हैं, यही दैनिक कार्य में आते हैं। कार्य कितने प्रकार से होते हैं? तो आपने कहा मैम 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दैनिक कार्य होता है, डेली होगा, फिर वीकली होगा, फिर मंथली होगा, फिर ईयरली होगा, एंड क्या होगा? आकस्मिक होगा। आकस्मिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? आकस्मिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जरा सा बताना तो आप लोग, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? अचानक तो हिंदी हो गया। चलो कुछ होगा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया आकस्मिक सफाई के अंतर्गत क्या हो गया? गेस्ट का आना हो गया। और अब तो खैर गेस्ट का आना भी कोई आकस्मिक नहीं रह गया, अब तो सब फोन करके आ जाते। बहुत रेयर केस में होते हैं जो फोन नहीं कर पाते हैं, कि बिना फोन किए चोरी छिपे आ जाते हैं। अगर आजकल तो फोन करके ना आओ तो लोग बुरा मानते हैं। ठीक है, कि अरे ये तो ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, फोन करके पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो आकस्मिक में क्या हो गई? आंधी, आंधी वगैरह आए हो, बारिश हुई हो, उस सफाई को हम कहते हैं आकस्मिक सफाई कहते हैं। तो आपने आंसर दे दिया होगा कि मैम गर्म का हो जाएगा जी। तो शाम ठंडा चाहिए। किस अम्ल के इकट्ठा हो जाने से, किस अम्ल के इकट्ठा हो जाने से क्या होता है? हमें थकान महसूस होती है। जरा सा बता दो, कौन सा अम्ल जो है इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है? तो आपने कहा मैम लैक्टिक एसिड। क्या होती है? लैक्टिक एसिड। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा हो जाने से क्या होता है? हमें थकान महसूस होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 13 का आंसर करते हैं आप लोग। वायु अपने आप में है, क्या है? वायु है। सीधे पूछना चाह रहा है वायु है, मैं पूछती हूँ ना। अब यहाँ पे आप लोग बता दो, जल है, जल है, वायु है।
जल का आपको सूत्र बता दो क्या होगा, जल का सूत्र बता दो, जल का पीएच मान बता दो, और जल, शुद्ध जल की परिभाषा बता दो। इतना आप मुझे बता दो फटाफट फटाफट। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग ये भी बता दो हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होना चाहिए, ये भी बता दो। आप लगे हाथ इतने का आंसर आप फटाफट दो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक। मैं पूरा आराम से आप लोग को टाइम दूंगी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप आराम से टाइप कर लो। मैं आपको पूरा टाइम देने वाली हूँ। 13 का फिलहाल आपने आंसर कर दिया कि मैं जो वायु है मिश्रित। क्यों वायु मिश्रित है? आपने कहा मैं नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और अन्य गैसें भी होती है। अन्य गैस में कौन कौन सी हो गई? नियान हो गई, जिनान हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, ये सारी चीजें क्या होती है? अन्य गैसें भी होती है। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर आपने कर दिया। मैं नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। आपने कहा मैम वायु एक मिश्रित होता है, लेकिन जल एक क्या होता है? यौगिक होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। जल क्या होता है? एक यौगिक होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। अगर सीएन पे सी 7 पीएच मान है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, एंड उदासीन होगा, ठीक। एसिडिक होगा, बेस होगा, या न्यूट्रल होगा? जरा सा आप मुझे ये बता दो क्या होगा। वेरी गुड, आपने कहा मैम न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सूत्र आपने बता दिया मैम, H2O सूत्र होता है। और परिभाषा में आपने कह दिया मैम कि शुद्ध जल का परिभाषा होता है ट्रांसपेरेंट होगा, स्मेललेस होगा, कलरलेस होगा, एंड टेस्टलेस होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों से मैं इतना उम्मीद रखती हूँ कि मैं जो पूछूं इतनी इतनी चीजें आप बता दो। एक क्वेश्चन अभी आपका छूटा रह गया। आपने कहा मैम 70 से 75% जल होता है, 60% होगा उसे भी हम सही मानेंगे, 65% होगा उसे भी हम सही मानेंगे, 70 से 75 होगा उसे भी हम सही मानेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऐसे ही आप लोग इर्द गिर्द से आंसर देते चलो तो मुझे क्वेश्चन लाने की क्या जरूरत है। 14 का आप आंसर कर दे। इनमें से कौन वायु द्वारा फैलने वाला रोग है? तपेदिक हो गया, चेचक हो गया, कौड़फिर हो गया, ये सभी हो गया। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? आप यहाँ पे लगे हाथ मुझे बता दो। जल द्वारा फैलने वाला कौन कौन सा रोग है? आप पहले इसका आंसर दे दो 14 का। तो 14 का आपने आंसर कर दिया। ठीक है, 14 का तो आप भी जान रही है कि डी हो गया। फिलहाल आप इसका आंसर दे दो, फिर इन चारों ऑप्शन का मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका मतलब क्या है, क्या क्या होता है, किससे किससे होता है। तो आपने आंसर कर दिया मैं। हैजा हो गया, क्या हो गया? हैजा यानी कॉलरा हो गया, जिसकी बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलेरा। यहाँ पे आपके सामने भी लिखा हुआ है, क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा। कॉल हैजा को इंग्लिश में हम कॉलरा कहते हैं ना, कलरा हो गया, गाँव में क्या कहते हैं? कलरा हो गया। तो उसी कलरा को हम लोग कॉलरा कहते हैं, ठीक है। तो वही इसकी कह लो, इसके बैक्टीरिया का नाम हो गया विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। इसी में बिडॉल टेस्ट होता है, किसमें? टाइफाइड में बिडॉल टेस्ट होता है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया, क्या हो गया? अतिसार हो गया, एंड पेचिस हो गया। ये सब क्या होते हैं? वाटर डिजीज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वाटर डिजीज होते हैं। तो पीलिया भी होता है, क्या होगा? पीलिया भी होगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? जल द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। ये चीजें आप लोग जान लीजिए, ठीक। अब इधर आ जाओ। आपको हमें चारों एक्सप्लेन करना है। तपेदिक मतलब क्या हो गया? आपने कहा है तपेदिक मतलब टीबी हो गया, यक्षमा हो गया, क्या हो गया? यक्षमा हो गया, और क्षय रोग हो गया, क्या हो गया? क्षय रोग हो गया। और क्या हो गया? टीबी हो गया, यक्षमा हो गया, क्षय रोग हो गया, और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। और क्या हो गया मैम? एक और मुझे याद है, हाँ, इसको मृत्यु का कप्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? मृत्यु का कप्तान कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो आपने कहा मैम इसमें बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है। बीसीजी क्या है? बैसिलस कैलमेटिगोरियम है, क्या है? आप लोग भी साइड में लिखते चलो, मैं आपके आंसर का इंतजार नहीं करूंगी, आप लोग लिखते चलो, मैं अपना एक्सप्लेन करते चलूंगी। आपने कह दिया मैम बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया बैसिलस कैलमेटिगोरियम, क्योंकि मुझे 1 घंटे में बहुत से बहुत चीजें आप लोग को डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग के अब आंसर का वेट नहीं करूंगी, जहां मुझे चाहिए वहां मैं वेट करूंगी। बस आप सुनते चलो। ये टीका कब देते हैं? तो मैम जन्म के तुरंत बाद देने वाला यही टीका होता है। इसको सार्वभौमिक टीका कहते हैं, यूनिवर्सल टीकाकरण को क्या कहते हैं? ह्यूमेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं। और जन्म के तुरंत बाद देने वाला टीका यही होता है। 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला यही वैक्सीन होता है। और क्या होता है मैम? ठीक, बैसिलस कैलमेटिगोरियन होता है। ये चीजें हो गई। इधर आ जाओ। चेचक,
चेचक आप लोग जानते हो, ये वायरस से होने वाला रोग है। किससे? वायरस जनित होने वाले, ये तीनों वायरस जनित रोग है, ठीक है। किससे? वायरस जनित विषाणु जनित फैलने वाले रोग है। अब आप यहाँ पे आंसर कर दोगे कि इसके विषाणु का क्या नाम है या वायरस का क्या नाम है, तो आप लोगों को वो ट्रिक याद होगा कि दो लोग होते हैं, कहते हैं कि चलो चलते हैं चेतक, तो गाड़ी निकालते हैं, बाइक, कहते हैं आओ चेतक पे बैठो चलो चलते हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं हमें चेतक पे नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, हम ओला से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ओला से जाएंगे। तो बैरियोला जो वायरस हो गया वो चेचक का होगा। इस तरीके से अगर आप ट्रिक याद करोगे तो आपको कहीं से भी आंसर खोजने की जरूरत नहीं होगी, आपका आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो चेचक में क्या होता है, चेचक किससे फैलता है? तो वेरियोला वायरस से फैलता है, ठीक है। और क्या है, कौन फेर हो गया, तो कौन फेर को हम क्या कहते हैं? मॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉप्स कहते हैं। इसी को गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कौन फेर कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं जी? गलसुआ कहते हैं, मॉप्स कहते हैं, और इसी को ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? COITER, क्या कहते हैं? इसी को हम ग्वाइटर कहते हैं, ठीक। ये कहाँ होती है मैम? तो लार ग्रंथियों में स्वेलिंग आने से होती है। लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड। क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है मैम? तो संख्या में 6 होती हैं और पेयर में 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है मैम? तो 3 हो गई। इस तरीके से सबलिंगुअल हो गई। क्या हो गई? सबलिंगुअल हो गई। सब मैंडिबुलर हो गई। क्या हो गई? सब मैंडिबुलर हो गई। और यहाँ पे पैरोटिड हो गई। ये सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। इसी पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाने से क्या होता है? कॉर्नफेल यानी मब्स यानी गलसुआ नामक रोग व्यक्ति को हो जाता है। का इसमें क्या होता है मैम? क्या लक्षण होते हैं इसके? तो गले में स्वेलिंग आ जाती है, व्यक्ति को दर्द होता है, टॉन्सिल हो जाती है, और क्या होता है? फीवर लग जाता है। फीवर कभी कभी बहुत तेज भी हो जाता है, ठीक है। 15 का आंसर करो आप लोग। 15% का आंसर कर दें। चेचक के रोगाणु का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा, बैसिलस बैसिलस टाइफोसिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वेरियोला वायरस। आप लोग तो ये प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं। आपने कहा मैम विब्रियो कॉलेरा जो है हैजा की बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसका है आप लोग जरा सा बता देना। और ये बैसिलस टाइफोसिस टाइफाइड में होने वाला, टाइफाइड के रोगाणु का नाम है। एक बचा आपका वायरस, ये वेरियोला वायरस जो है चेचक के विषाणु का नाम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने आंसर किया 16 का कि सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ? 1829, 1856, 1930, 1920। आप लोग आंसर कर लो। 1920 का आप लोग ऊपर क्या क्या देख करके आए हो कि मैम जब गांधी जी वर्धा आश्रम की स्थापना किए थे तो उन्होंने गुड़ बांटा था फंसी में, ठीक है। तो क्या हो गया? 1920 में वर्धा आश्रम की भी स्थापना हुई और गुड़गांव की भी स्थापना हुई, ठीक है। आप लोग आंसर कर दे। 17 का क्या होगा? तो सती प्रथा निषेध अधिनियम। हमने कहा ना कि सती प्रथा में कौन आगे आए थे? तो राजा राम मोहन राय जी आगे आए थे। क्यों? क्योंकि इनके जब भाई की डेथ हो जाती है तो इनके भाभी को सती प्रथा के मतलब तहत इनके भाभी को सती करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? आगे बढ़ करके आकर के अपने भाभी को शायद बचाए थे या नहीं बचा पाए थे। उस दिन में मैं आप लोगों से पूछी थी, आप लोगों ने आंसर नहीं बताया। अब मैं ही दिन नेट पे सर्च करके देखूंगी कि बचा लिया था कि वो सती हो चुकी थी, ठीक। 18 का आंसर करो। आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में आया? चलो, प्रश्न मैंने बता दिया लेकिन सन नहीं बताया था। सन यहाँ आ गया। कितना अच्छा प्रैक्टिस सेट है ना। आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो जल्दी जल्दी टेक्स्ट से सॉल्व कर लो, मुझे नींद लग रही है, मुझे खाना भी खाना है। 1856, 1921, 1854, 1929। 18 का आप लोग आंसर करके क्या होगा? तो आपने कहा मैम 1856 क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह है। क्या है? विडो री मैरिज एसोसिएशन, ठीक है। ये एक्ट क्या है? एक्ट, ठीक। ये 1854 क्या है? 1929 क्या है? 1921 क्या है? चाहे तो आप सन पे कुछ बता सकते हो। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब आया? आप लोग आंसर कर दो। 1872, 1924, 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई। 19 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने 19 का आंसर कर दिया मैम सी, 1933। क्या होगा? 1933। आवाज कैसी आ रही मुझे नहीं मालूम, तो जगह चेंज किया, ठीक है। तो जगह चेंज करने पे भी वॉइस की प्रॉब्लम होती है।
तो आप लोग देख लेना क्या है क्या नहीं है, फिलहाल मैं तो नहीं देख सकती। जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब वो चीजें तो हो ही रहा है, ठीक है। तो फिलहाल चलो कोई बात नहीं। तो 20 का आंसर कर दो क्या होगा। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है। राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब हुआ? 1928, 1936, 1929, 1932। 20 का आप आंसर करते क्या होगा? राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? आपने कहा मैं पढ़ोगे मैम। ये तो अभी आप बता रही थे कि बच्चों के लिए शारदा एक्ट हुआ था, तो वो भी शामिल थे, लेकिन प्रयास इन्होंने भी किया था, ठीक है। तो 20 का आप आंसर कर दिए कि मैम 20 का आंसर हो जाएगा 1929 में। ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं है, उन्हीं के नाम से तो आप लोग पढ़ते हो। तो कहीं भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मैम ये बुक गलत है, बुक नहीं गलत है, बुक भी सही है और वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। 21 का आप आंसर कर दे। छुआछूत, अच्छा आप बताओ, हम किसी चीज को बदलने चल रहे हैं, ठीक, हम कोई रूल चेंज करने चल रहे हैं, तो क्या मेरे अकेले के करने से हो जाएगा? क्यों? इतना बड़ा रूल्स है कि जिस जमाने में बच्चियां गोद में लेकर के शादी करा दी जाती थी बच्चियों की, और वहां पे हम ये मतलब प्रथा को ही हम तोड़ने वाले हैं, तो क्या हम अकेले ये कर पाएंगे? अकेले हमको मार करके सब पीट करके भगा देंगे, जान ले लेंगे, मेरी हत्या कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकेले किसी के करने से कुछ नहीं होता है, ठीक। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। लेकिन जब ये सत्य है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये भी चीजें सही है। लेकिन उसकी काट में एक ये भी कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ता है, लेकिन जब वो फूटता है तो उसके पीछे पीछे सब निकल पड़ते हैं। समझे आप तो? अगर कोई कहे कि हाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़, तो ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, लेकिन वो फूटता है तो उसके पीछे पीछे सब निकल पड़ते हैं। आप लोग इस चीज को देखे होंगे। जब एक चना या एक भूजा जब फूटता है, तो उसके पीछे पीछे सारे फटफट 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 करके निकल जाते हैं। तो एक व्यक्ति जब उठाता है, आवाज उठाती, जब उसका परिणाम लोग देखते हैं, तो दूसरा भी कहता है नहीं नहीं चलो हम भी करेंगे, हम भी लड़ेंगे, आखिर वो लड़ा था, वो अपने देश के लिए किया, हम भी करेंगे। यही होता है ना कि जब लड़कियां नौकरी पाती है तो दूसरे घर के लोग देखते, तीसरे घर के लोग देखते, हम भी अपने लड़की को पढ़ाएंगे, हम भी ये करेंगे। तो क्या है, देखी देखा चीजें होती हैं, ठीक है। चलो 21 का आंसर करो। छुआछूत अभिशाप अधिनियम कब हुआ? 1955, 1857, 1900, 1800 में इसको पढ़े थे क्या? 1955, 1857, 1957 एंड 1858। आप आंसर करें 21 का क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, 21 का हो जाएगा ए, 1955। आप लोग जितना भी सन दिया है नोट डाउन करके कहीं रख लेना, और नोट डाउन करने से पहले एक बार नेट से जरूर रीचेक कर लेना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। हम हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये चीजें कर लिया करो। क्यों कर लिया करो? क्योंकि किताब में भी मिसप्रिंट हो सकता है, मैं जो नोट डाउन करके रखती हूँ उसमें भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए रीचेक करके ही कोई डाटा पढ़ा करो आप लोग, क्योंकि डाटा वाले क्वेश्चन गलत होने के बहुत ही चांस होते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत हो, उनकी एक भी नंबर कम हो, ठीक है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ जो भी आप लोगों को पढ़ाऊं, ऑथेंटिक पढ़ाऊं। हाँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं जो भी पढ़ाने जाऊं, आप यकीन नहीं करोगे, आप कह रहोगे कि मैम ऐसे कहती हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले कुछ नहीं देखती हूँ, जो बुक मुझे नजर के सामने दिख गया उस बुक को उठा लिया, प्रैक्टिस सेट देख लिया, जिसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे, ऐसा तो नहीं मैं कभी करा रखी हूँ, और उसको फोटो खींचती हूँ, फोटो एडिट करती हूँ, मैं तुरंत बैठ जाती हूँ प्रूव करती हूँ, ठीक है। मैं ये भी नहीं देखती हूँ चलो ठीक है उसमें किस किस से क्वेश्चन पूछा है, साइड में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ले ले, बढ़िया से बता, कुछ नहीं, रैंडमली आप लोग का क्लास लग जाता है। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करना होता है, मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ती चली जाती हूँ, ठीक। प्रॉपर जिस दिन आप लोगों का मैं कभी भी तैयारी करके लाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आज बड़े ही मैं तैयारी के आप साथ आप लोग का क्लास लगाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल इसका आंसर कर दो 22 का। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, ये कब हुआ? 1960, 1961, 1956। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? आप लोग बता दो कब आया था। तो 22 का आपने आंसर कर दिया मैं बी, 1961। क्या है? 1961। इसका आंसर आपका तो 23 का। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता है अत्यधिक हृष्ट पुष्ट होना, हष्ट पुष्ट होना, सुंदर एवं आकर्षक होना, परिपक्व एवं रोग मुक्त होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कोर्ट में भी एक ऐसा प्रश्न है तो जो है जो है। विवाह की आवश्यक जैविकी है, जैविकी मतलब हमारे शारीरिक की बात कर रही है, जैविकी योग्यता क्या है? उसे कैसा होना चाहिए? सुंदर और आकर्षक, आजकल तो यही देखा जा रहा है, क्यों?
तो आपने कहा मैम सुंदर और आकर्षक नहीं, परिपक्व एवं रोगमुक्त देखा जाता है। परिपक्व मतलब कि एडल्ट हो चुका हो, ठीक। 18 पार लड़कियां कर चुकी हो और 21 ईयर पार लड़के कर चुके हो, ठीक है। तो जो भी ये सब है मान्यता होनी चाहिए। 24 का आंसर कर दो। विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता है। ऑप्शन ए, दोनों विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम ना हो, कोई भी पूर्व विवाहिता ना हो, न लड़के की शादी हुई हो न लड़की की शादी हुई हो, दोनों किसी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित ना हो, यानी दोनों किसी भी मेंटल रोग से ना संबंधित हो, उपर्युक्त सभी योग्यताएं हो, यानी ऊपर की जो भी दिया हुआ है ये सारी योग्यता हो, तब विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता है। तो 24 का क्या आंसर होगा? आपने कहा दंडी होगा। उपर्युक्त सभी योग्यताएं हो जाएंगी, क्या होंगे? उपर्युक्त सभी योग्यताएं हो जाएंगी। 25 का आंसर कर दो। एक अच्छी माँ सौ अध्यापकों के समान होती है। यह कथन किसका है? इस कथन से कितने लोग खुश में मतलब एक्सेप्ट करते हैं, कितने लोग इसके साथ जाना चाहेंगे? जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि बिल्कुल मैम ये चीजें बहुत अच्छे से कही गई है। इसीलिए कहते हैं, नेहरू जी ने कहा है कि आप लोग डेफिनेशन देखते हो कि एक औरत शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है। इस तरीके से गांधी जी का भी एक कोटेशन है, उसी से मिलता जुलता कि अगर शिक्षित करना है तो एक महिला को शिक्षित करो, तो वो एक परिवार को शिक्षित करती है। वो जब समाज में जाती है तो वो समाज को भी शिक्षित करती है। तो ये पहले कथन किसका था? गांधी जी का था। फिर नेहरू जी का उसी के प्लेन स्टेटमेंट आया था, वो किसका है? डॉक्टर मजुमदार का है, जॉन हर्बर्ट का है, टाइबर का है, एंड वैसे कोई का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। तो कैसे फाइव का आंसर कर दो, किसी का तो होगा ही। तो आपको कहा मैम जॉन हर्बर्ट का होगा, किसका होगा? जॉन हर्बर्ट का होगा। इसको जरूर डेफिनेशन का आपको लिख देना। आप कहोगे मैम कैसे याद करेंगे? तो आप याद करोगे, माँ हमारी क्या होती है? माँ हमारी जान होती है। क्या होती है? जान होती है। क्या होती है? हर किसी की जान होती है। किसकी? हर किसी की जान होती है। किसकी? तो माँ। इस तरीके से एक और अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। आप कहोगे मैम इसको कैसे याद करेंगे? तो आप कहोगे मैम जो माँ होती है वो क्या होती है? हर हर बेटे की जान होती है। किसकी? हर बेटे की जान होती है। तो हर बेटे की जान होती है। क्या? माँ हर बेटे की जान होती है। कौन? माँ जो होती है वो हर बेटे की जान होती है। किसकी? हर बेटे की जान होती है। ठीक है। 25 हो गया। 26 का आंसर कर दिया आप लोगों ने। 26 का आंसर करते क्या होगा? निम्न में से किसका कथन है? संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, परंतु परिवार के लिए वे जीवन पर्यंत परिश्रम करते हैं। ये तो बात सही है, परिवार के लिए जीवन भर श्रम करना होता है। सर जो हमारे शहीद हो गए, युद्ध के लिए लड़े लड़े करके शहीद हो गए, नाम कर गए, लोग जान गए, दुनिया जान गई, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, ठीक। लेकिन जो फैमिली के लिए अपने कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, भाई रोज सो के उठो, तैयार हो, नहाओ धो भागो, अपने काम पे जाओ, सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन आओ फिर उसी में आओ। तो ये क्या है? ये जीवन पर्यंत परिश्रम है, लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा रहोगे। मर जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ आप करोगे। ऐसे घर पे नहीं खाली बैठोगे, यूं आपका टाइम नहीं बीतेगा, कुछ फिर भी करोगे। ये लालची मन, लालची स्वभाव होता है कि अरे जितना इज्जत भी पाता है उतना ही लालच चढ़ा जाता है। फिर हमारा बेटा कैसे रहेगा, हमारी बेटी कैसे रहेगी, फिर उनके बेटी बेटा क्या करेंगे, चल हम कर जाए। 3 पीढ़ियों की हम करने की सोचते हैं। लेकिन जो शहीद है वो क्या हुआ? बलिदान करके चला गया, नाम करके चला गया। तो ये किसने कहा है? आपने कहा मैं प्रैक्टिस स्टडीज, मैकाइवर ने कहा है। किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है, ठीक है। 27 का आप आंसर करते हैं। समाज की प्रथम मौलिक इकाई है, फैमुलस है, संस्था है, फैमिली है, एंड होम। बहुत अच्छे से आप जानते हो समाज की प्रथम मूलभूत इकाई कौन सी है या मौलिक इकाई कौन सी है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होती है समाज की। पूछ रहा समाज की, तो आपने कहा मैं फैमिली होगी। कौन होगा? आपने कहा मैं फैमिली होगी, यानी परिवार होगा। 28 का आप आंसर करते हैं। 28 का क्या आंसर होगा? फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? फील से हुआ है, रिलेशन से हुआ है, फैमुलस से हुआ है, कल्चर से। आंसर कर दिया मैं। फैमिली शब्द का उद्गम फैमुलस से हुआ है। कैसे? फैमुलस से हुआ। कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर आप लोग बताएं, ठीक है। इस तरीके से किया जाए कि हफ्ते में 2 दिन इस तरीके से मैं आपका ट्यूशन लगा दूं, ठीक है। और संडे के दिन संडे टेस्ट से भी जाएगा 125 ट्यूशन का। और बाकी दिन हम लोग एमसीक्यू प्लस थ्योरी पढ़ते रहे, उसमें भी थ्योरी और एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि उसमें एमसीक्यू नहीं, चैप्टर वाइज उसमें भी थ्योरी और एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं किसी दिन दिन में 2-2 वीडियो इस तरीके से मैं करके अपलोड कर सकती हूँ। फिलहाल अभी नहीं, अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे मैं क्या क्या आप लोग के सामने रोना रो अपना।
अभी मैं कुछ नहीं सेटल से शेड्यूल कर पा रही हूँ, स्कूल में भी मेरे इतना काम हो जा रहा है। आज मानोगे नहीं आप लोग, मैं पूरा दिन मोबाइल लेकर के बैठती रह गई, आज मैं क्लास में इतनी हो ही नहीं पाई। न जाने कौन कौन सा गवर्नमेंट की एक एक योजना होती है, न जाने कौन सा साक्षर बारे उससे रिलेटेड है, कोई बीबीपी करके आ रहा है, उससे सारे बच्चों को एनरोल करना, अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करना। और वो ऐसी घटिया वेबसाइट बनाया, सर्वर बनाया, बिल्कुल भी कुछ चल ही नहीं रहा, पूरा दिन लेकर के मोबाइल बैठे रहे। और आज ही लास्ट डेट था, ठीक है, फिर मेरे साथ है तो सबके साथ है। डेट तो बनेगा ही बनेगा, आप लोग भी जानते हो, लेकिन करना तो है ही। इसलिए मैं रात में जब तक भी कर रही हूँ, क्योंकि दिन में कल अपना रजिस्ट्रेशन करूंगी, ठीक है। आप लोग आंसर करो। एलिसिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है लहसुन में, अजवाइन में, काली मिर्च में, दालचीनी में। आई थिंक ये प्रश्न गलत है। एलिसिन नहीं, एलानिन होना चाहिए, नहीं एलिसिन। कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, शब्द नहीं सही लग रहा है, ठीक है। आप लोग शब्द बताना, तो लहसुन में क्या होता है, एलिन होता है, क्या होता है, एलिन होता है लहसुन में। तो यहाँ पे एलिसिन दिया, चलो हो सकता है कुछ ये भी होता हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने कह दिया मैम लहसुन में होगा। क्या होगा, लहसुन में। गांधी जी ने किसको गरीबों का ही कसूरी कहा है, अब देख लो आप लोग। अदरक को कहा है, लहसुन को कहा है, जीरा को कहा, ऊपर से किसी को भी नहीं कहा है। कस्तूरी बहुत अच्छी एक मसाला होती है। मसाला क्या है, उसको छौंका लगाने के लिए डालते हैं, जैसे करी पत्ता टाइप होता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी मुझे आती है, ठीक है। खुशबू तो खैर मुझे किसी की बर्दाश्त ही नहीं होती, तुरंत छींक आने लगती है, एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ अच्छी लगती है। ठीक, थोड़ा सा महक लेते हैं, लेकिन ये भी जानते हो आप, तो मुझे तो सूट नहीं करता है। तो आपने 30 का आंसर कर दिया मैम, बी। लहसुन होती है, क्या होती है, लहसुन होती है। इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन करके रख लेना, ये प्रश्न मेरे लिए भी नया है, आप लोगों के लिए तो नया होगा ही, ठीक है। 31 का आंसर कर दो। जिंदेरिन तथा पोटेशियम ऑक्जेलेट नामक पदार्थ पाया जाता है। ऑक्जेलेट नामक पदार्थ पाया जाएगा जीरा में, लौंग में, मेंथी में, या अदरक। आप बता दो। तो आपने कह दिया मैम, जिंजर से जंजरीन हम पकड़ लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, जिंजर से जंजरीन पकड़ लेंगे और हमारा हो जाएगा सही, ठीक। 31 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं 50 क्वेश्चन आप लोग का करा ही देते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन है, ठीक, मैं सोची थी इसको संडे को कराऊंगी, लेकिन मैंने कहा चलो लाओ बात कर देखेंगे जब टाइम मिलेगा। तो 32 का आंसर कर दो। साइमिन कार्बोन, लिमोनिन, लिमोलिन तथा सिमाइड एल्डिहाइड उपस्थित रहता है कॉफी में, चाय में, कोको में एंड अजवाइन। 32 का आप आंसर करो। तो आपका आंसर कर दिया मैं, डी हो जाएगा अजवाइन। किसमें, अजवाइन में। कैफीन किसमें होता है और टाइनिन किसमें होता है, जरा सा आप लोग बता दो तो। कैफीन किसमें होगा और टाइनिन किसमें होगा। तो आपने कह दिया ना, चाय और कॉफी में। क्यों, आप लोग आंसर कर दो। 33 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कैरोटीन आदि पाए जाते हैं जीरा में, काली मिर्च में, अजवाइन में और दालचीनी में। 33 का आप लोग आंसर करेगा होगा। तो 33 का आपने आंसर कर दिया मैम, काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में। किसमें होता है, ब्लैक पेपर में। काली मिर्च में क्या किस चीज का मिलावट होता है, तो आपने कहा मैम काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट होती है, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। जीरे में किसकी मिलावट होती है, तो आपने कहा मैम घास के भूसे की, किसकी, अरे सॉरी, घास के बीज की, ठीक है। हल्दी में क्या मिलाते हैं, तो मेटेलिन एलो मिलाते हैं। और रेड मिर्च में क्या मिलाते हैं, तो आपने कह दिया ना, रेड मिर्च में पीसे ईटे का चूर्ण मिलाते हैं, ठीक। गेरू मिला देते हैं। और केसर में क्या मिलाते हैं मैम, तो भुट्टे का बाल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, भुट्टे का बाल मिला देते हैं। इस तरीके से ये मैंने बनाया, ये क्या है, तो आपने कहा मैम कॉटन का, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल है। क्यों, जरा सा आप लोग बता देना तो कमेंट बॉक्स में। आप लोग इस तरीके से देखते होंगे, ऐसे कॉटन का ऐसे कुछ बना होता है, उसको क्या कहते हैं, जरा सा आप बता देना। तो आपने कहा मैम ये सारी चीजें इन सब में खिलाई जाती है। 34 का आप आंसर कर दो। किसमें थायमिन होने के कारण सुगंध एवं स्वाद उच्च श्रेणी का होता है। थायमिन किसमें होता है, लौंग में, जीरा में, हींग में एंड काली मिर्च में। हींग क्या होता है, तो रॉल होता है, गोंद होता है। लौंग क्या होती है, फूल कली होती है, क्या होती है, कली होती है, ठीक है। आप बता दो इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो आपने कहा मैम 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जीरा। जीरा से बहुत अच्छी सुगंध आती है, आप तो जानते हो।
पेट दर्द कर रहा हो, जीरा का पानी पी लो, खौला करके सही हो जाता है। फिर भूख बढ़ जाती है, लगता है तो पता नहीं क्या सही क्या झूठ है। 35 का आप आंसर कर दो। किस पत्ते में लोहा, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, विटामिन ए तथा सी काफी मात्रा में पाया जाता है? पत्ते की बात कर रहा है। तो आप कहोगे मैम काली मिर्च तो पत्ता होगा नहीं, चाय पत्ता होगा, लहसुन होगा नहीं। तो हमने एलिमिनेट कर दिया, मेथी का पत्ता होता है और चाय की पत्ती होती है। तो आपने कहा मैम आपका तो बिल्कुल भी गेस गलत हो गया। लहसुन के ही पत्ते में ये सारी चीजें होती, इसमें लहसुन के ही पत्ते में ये सारी चीजें होती हैं। जिनको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सुबह सो करके उठ करके तो वो दो दो कली चार चार कली लहसुन जो इस तरीके से होता है उसको क्या करें, छिल करके और लहसुन खाना शुरू कर दें। इससे क्या होता है मैम, उसमें बहुत ही फायदा होता है। किसमें, तो लहसुन में, लहसुन खाने से, ठीक है। क्या होती है, ये सारी लहसुन हमने बना दिया जी। कभी कभी कलाकारी मेरी भी दिख जाती है, ठीक है। तो आपने कहा मैम कि लहसुन खाने से ये चीजें होती हैं, ठीक। उनका क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का जो ब्लड का लेवल होता है वो थोड़ा सा पतला होगा, जो थिक हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो लहसुन एकदम पूरा थोड़ा एक्टिव करने वाला है, वो चीज होता है। 36 का आप आंसर कर दो। 90% यूजेनॉल, यूजेनॉल आप बहुत अच्छे से जानते हो किसमें पाया जाता है, नामक फिनोलिक कंपाउंड होता है हल्दी में, मेथी में, लौंग में और चाय। तो आपने आंसर कर दिया मैम, यूजेनॉल जो होगा लौंग में पाया जाएगा। कहाँ, लौंग में पाया जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग तो खोजते हो कि मैं केवल एमसीक्यू एमसीक्यू कराऊं। अगर आप लोग छोड़ दोगे, कह दोगे, तो मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट रखे हैं, एक एक बुक में कम से कम 10 10 12 12 16 16 प्रैक्टिस सेट है, मैं डेली 100 100 क्वेश्चन का 50 50 क्वेश्चन मैं डेली कराया करूंगी। क्यों भाई मैं लोड लेकर के मरूं फालतू में। विस्तार से पढ़ा करके मेरी भी एनर्जी खर्च होती है। अब विस्तार से पढ़ाने से आप लोग जान तो वीडियो के एमबी बढ़ जाता है। आप लोग सोच लो 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो जो होता है वो क्या होता है, 2 2 जीबी का हो जाता है। अब 2 जीबी का वीडियो मुझे अपलोड करने एडिट करने में इतना मेरा समय जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। ये वीडियो जो आप लोग का एमसीक्यू वाला होता है ना, पता नहीं क्या है, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बस ये है कि ऐसे ही जानते हो ना, जिस चीज पे जुनून होता है तो आदमी सीख लेता है। तो मेरी जुनून था, मेरा इच्छा था कि मैं आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाऊं। तो मैंने सारी चीजें सीख लिया, कैसे क्या करते क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने जान पाई कि क्यों, जब एकदम पूरा, तो ये मैं जानते क्या गेस करती हूँ कि पूरा पेज भर भर के लिखा होता है, इसलिए एमपी जाते हो जाते हो, ठीक है। क्या होती है, इसलिए एमपी जाते हो जाते। अभी इसको ना मैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 3 घंटे का आप लोग को मैराथन लगा दूं, फिर भी 1 जीबी के अंदर ही रहता है, कभी कभी 1 से 1.5 जीबी हो जाता है। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ इस तरीके से होता है, मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाई क्यों होता है। चलो खैर कोई नहीं, 37 का आप आंसर कर दो। मैं सोचती हूँ आप लोग से किसी भी प्रैक्टिस सेट में बात मैं करती हूँ, लेकिन आप लोग अपने हो, जब समस्या आती तो चीजें निकल ही जाता। आप लोग से नहीं मैं कहूंगी तो किससे कहूंगी बताओ। क्लास आप लोगों के लिए सूट कर रहे हो तो परेशानी किससे गाऊंगी, आप ही लोगों से ना। आंसर करो। गर्भ धारण के लगभग कितने दिनों बाद बालक का जन्म होता है? आप लोग यहाँ पे बता दो, मंथ बता दो, चंद्रमास बता दो, और डेज बता दो, डेज। और आप क्या बताओगे, चंद्रमास और मंथ। मंथ तो हो गया ना, मंथ और क्या होगा, तो वीक बता दो। फटाफट आंसर करो, प्लीज गिव मी आंसर। 10 बज के 39 मिनट हो गया, आप लोग चारों, मैं 11:30 बजे से हूँ क्या। क्लास आप लोग का मैं एडिट करूंगी, फिर ना मैं खाने जाऊंगी कि लगा करके तब खाऊंगी, चलो लगा दूंगी फिर खाती भी रहूंगी। आप लोग फटाफट आंसर कर दो, कम से कम मैं 11:30 बजे तक तो सो ही जाऊं, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, इसका तो हो जाएगा 280 दिन, आप भी जानती है तो हम तो जान ही रहे हैं भाई, जितना मैंने पूछा उसका आंसर दो आप लोग। आपने कहा मैम मंथ आपका 9 होगा, वीक 37 से 40 होगा, वेरी गुड वेरी नाइस। चंद्रमास आपका 10 हो जाएगा, डेज आपका 280 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी नाइस आंसर, आप लोग बहुत अच्छा करते हो। 38 का आंसर करते हो। वंशानुक्रम के वाहक होते हैं माता, जेंट्स, माता पिता उपरोक्त स्कूल। तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी के वाहक कौन होते हैं? बाद में आंसर कर दिया मैम, जीन्स होते हैं। कौन, जीन्स होते, वो डेनिम वाला जीन्स क्या, तो नो मैम, वो वाला जीन्स नहीं है। ये ये वाला जीन्स है, कौन सा जीन्स है, ये वाले जीन्स होते हैं, ठीक है। कौन से, ये वाले जीन्स होते हैं।
ठीक है, ये क्या है, गुणसूत्र और जींस स्टाइल के होते हैं। ठीक है, 39 का आंसर आप कर दे क्या होगा, स्त्री के रसगण तथा पुरुष के वीर्य गण से मिलने से कि मिलने से नए कोश का निर्माण होता है, जिसका या जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहेंगे, जींस कहेंगे, साइकोट कहेंगे, उपरोक्त सभी। सीधे सीधे पूछने का इससे मतलब है कि जो न्यू सेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो न्यू सेल्स इज अ क्या, जाइगोट इज अ न्यू सेल्स। ठीक है, या न्यू सेल्स इज अ जाइगोट। ठीक है, नए कोष को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 40 का आप लोग आंसर करें। पुरुष के प्रत्येक जर्म शेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 47, 46, 47 एंड 23। 40 का आप आंसर करो क्या होगा, तो आपने 40 का आंसर कर दिया मैम बी। बी यानी 46 नंबर होते हैं, और पेयर में कितना होता है, तो 23 होता है। कितना होता है, पेयर में 23 होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 41 का आंसर करते हैं। शुक्राणु में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो निम्न हैं, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स एक्स एंड वाई वाई। अब यहाँ क्या करो, शुक्राणु। अब आप इतने से ही पकड़ ले जाओगे, ये प्रश्न थोड़ा सा दमदार आप लोगों को, ये प्रश्न दमदार है। क्यों, आप लोग उस चीज को एग्री करते हो कि नहीं, तो आप कहोगे मैम शुक्राणु जो होते हैं कहाँ होते हैं, वॉश डिफरेंस कहाँ होता है, तो आप कहा मैम मेल में होता है, तो मेल में ही तो एक्स एंड वाई होता है। क्यों, am I right? तो आपने कहा यस मैम, यू आर राइट। ठीक है, तो क्या होगा, 41 का आंसर इज सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट। ठीक है, 42 का आंसर करते हैं। ओवम में गुणसूत्र होते हैं, एक्स होगा, एक्स वाई होगा एंड सेक्स होगा एंड ऊपर तो सभी होगा। अब ओवम मीन्स क्या हो गया, आपने कहा मैम ओवम से रिलेटेड हम लोग लगा ले गए फीमेल, क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो फीमेल में क्या होता है, तो आपने कहा मैम ओवम में गुणसूत्र होते हैं, तो एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, घट्टी बच्चों की यहाँ नींद वाली। ठीक है, आप तो फटाफट ट्यूशन कर लो, फिफ्थ ट्यूशन में फटाफट की। वाकई मुझे नींद लग रही है, और नींद का मैं वेलकम करना चाहूंगी। ठीक, क्योंकि अगर मैं नींद का टाइम से वेलकम नहीं करती हूँ तो ये मुझे टाटा बाय बाय करके निकल लेती है। फिर आप लोग मेरे साथ बहुत सी समस्याएं हैं, मैं आप लोगों से धीरे धीरे एक चीज अपना शेयर करती हूँ। अगर मुझे नींद लगी और मैं नींद को भी इग्नोर मार दी, सच बता रही हूँ, तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी, मैं यूं ही आपको आंखों में ही रात मेरी गुजर जाती है। अगर मुझे नींद आई मैं तुरंत सो गई तो ठीक, लेकिन अगर नहीं सो पाई तो पूरी रात नहीं सो पाती, चाहे जितने भी करवटें आप बदलवा लो, और नहीं तो इरिटेट अलग से होती रहती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको क्लास खत्म कर लो, क्यों, क्योंकि मैं अपने नींद का वेलकम करूंगी। ठीक, 43 का आंसर कर दो। निकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, विकास होगा, ठीक, डेवलपमेंट होगा, रचनात्मक होगा, विनाशात्मक होगा, उपरोक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत अच्छा आंसर है, आप आंसर कर दो। इस टेस्ट सीरीज में वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसे मैं इस संडे को तो नहीं, मैं 2-3 संडे छोड़ करके मैं इसे रिपीट जरूर करूंगी, मैं आप लोगों से पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूंगी आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा करो, ठीक, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप तो आंसर करो 43 का, लेकिन अभी अभी नहीं मैं करूंगी, 2-3 संडे बाद करूंगी। मैं बहुत दुष्ट हूँ, आप लोग दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूँ। ठीक है, कहते हैं ना दुष्टों की महारानी, तो हम दुष्टों की महारानी होती। तो 43 का आप लोग आंसर करो क्या होगा, 43 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग कहोगे मैम कैसे, तो विकास रचनात्मक होता है और विकासात्मक होता है, तो विकासात्मक नहीं विनाशात्मक होना चाहिए। ठीक है, विनाशात्मक होना चाहिए। आप कहोगे मैम कैसा विनाशात्मक, तो आप जानते हो हमारी लाइफ क्या होती, एक बेल के आकार की होती है, बेल यानी एक घंटे की आकार की होती है, इस तरीके से घंटा बना होता है। आप कहोगे मैम ये कैसे आप कह रही हैं, एक बच्चा न्यू सेल्स यहाँ से पैदा हुआ, बढ़ते 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 यहाँ तक गया, फिर यहाँ से किसी भी चीज की क्या होती है, डिक्लाइन होती है। ठीक है, क्या होता है, चीजें गिरती हैं। एक बार आदमी बढ़ता है 60 साल तक, वो पूरा मतलब यंग बंग रहता है, फिर 60 साल के बाद से गिर गिर जाते, अरे अब हमारी बुढ़ापा की शरीर हो गई है, अरे अब 60 लग गया है, बुढ़ापा की शरीर हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, गिरते 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 फिर क्या होगा, होना है, यही आना होता है
इसीलिए इसे रचनात्मक एंड विमर्शात्मक दोनों कहते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अभी हमने आप लोगों से कहा कि मैं दुष्टों की महारानी हूँ, ठीक है। हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, प्रश्न देती हूँ ना याद करने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। जैसे होता है ना कि ट्रू एंड फॉल्स होगा और मैचिंग होगा, तो वो इतने कमीने हैं बच्चे, ठीक। वो मैं तो उन सबको मुंह पे भी कह दी, जैसे ए है, बी है, इधर मान लो क ख ग घ अ आ दिया है, तो वो सब ऐसे कर लेते हैं। ए जाएगा बॉब पे, ठीक है। तो इस तरीके से सब मुझको सब आंसर करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, इधर का उधर पूछ लेती हूँ। जो पहले, जैसे मान लो पहले ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ए क्या है, ट्रू है, ठीक, और बी फॉल्स है। फिर ये क्या है, ये भी फॉल्स है। तो वो सब जानते हैं कि दो रट लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे से पूछ लेते हैं, तो वो सब कहते हैं मैम सही है, ठीक है। लेकिन इतना सब, हम तो बता दे रहे, अंदर अंदर इतना सब गुस्सा आ जाते हैं। हम तो मुंह पे कह देते हैं, गाली दे लो तुम लोग, लेकिन मैं पूछूंगा अपने स्टाइल में ही। वो सब बहुत इरिटेट होके रहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी पूछे, मैं सोचती हूँ कि प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न। और अच्छा, आप वो सब तो मेरे नेचर से खैर वाकिफ भी हो चुके हैं। अब वो सब फिर सब रटते हैं, वो जानते हैं कि मैम प्रश्न से आंसर और आंसर से क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो सब एक्टिव हैं, तो मैं सोचती हूँ आप लोग भी इस तरीके से एक्टिव हो जाओ, चाहे मैं कहाँ कहीं से भी पूछ दूं, आपको हर चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। 44 का आंसर करो आप लोग। 44 का आंसर आपका टू। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब हुआ था? 1954, 1952, 1956, 1960। आप लोग जानते हो हम बहुत खुले स्वभाव का, कि हमें जो मेरे मुंह पे, जो मेरे मुंह में होता है दिल में मैं बोल देती हूँ तो हम। मैं बच्चों से इतना तक कह देती हूँ, कभी क्लास से बाहर चले जाएंगे तुम लोग दिल खोल करके गाली दे लेना, मेरे मुंह पे गाली दे दो, लेकिन मैं, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगी वही, चाहे तुम लोग को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। यही मैं आप लोगों के साथ कहती हूँ। मैं पढ़ाने आई हूँ तो मैं पढ़ाऊंगी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्लास छोड़कर जाना चले जाओ, ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ने आए हो तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या लाइन छू करके गाना लगा? तो 44 का आंसर कर दिया आप लोगों ने, मैमे हो जाएगा 1954 में, ठीक है। 45 का आंसर करो। भारतीय मानक संस्थान है, ISI है, IST है, IST है। उपरोक्त में से ये तो दोनों आंसर तो एक ही हो गया। चलो यहाँ SIT कर लो, कुछ आगे पीछे कर लो, ठीक है। 45 का आंसर आप लोग जान गए हो कि मैम होना ए ही है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। 46 का आंसर करें। विभिन्न भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने को बनाए रखने के लिए मानक तैयार किया गया है, ISI। एग मार्क, ISI एंड एग मार्क उपरोक्त सभी। एक मार्क किस पे लगाया जाता है? तो आपने कहा मैम जितने भी एग्रीकल्चर वाली चीजें होती हैं, जैसे बेसन हो गया, आटा हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, इन सब पे क्या होता है मैम? एक मार्क लगता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो फिलहाल 46 का आपने आंसर कर दिया है मैम, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपने कहा, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि बुल मार्क किस पे लगता है? बुल मार्क और सिल्क मार्क और हाल मार्क और कुछ और था। चलो, अच्छा आप बता दो, हरी बिंदी किसे दिखाएगी? आप बता दो कि हरी बिंदी किसे दिखाएगी? आप बता दो रेड बिंदी किसे दिखाएगी? और आप बता दो ग्रे बिंदी किसे दिखाएगी? आप इन तीन का मतलब बता दो कि ये सब किसे दिखाएंगे? आप बता दो। आपने कहा मैम ग्रीन जो होगा वो शाकाहारी को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? शाकाहारी वाले भोज्य पदार्थ पे ग्रीन कलर की बिंदी होती है, मांसाहारी पे रेड होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और एग वाले चीजों पे क्या होती है? ई डबल जी ना, हाँ ठीक, क्या होती है? ब्राउन कलर की होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम बुल मार्क जो होता है ऊन पे होता है, शिल मार्क जो होता है रेशम पे होता है, और हॉल मार्क जो होता है गोल्ड पे होता है। किस पे? गोल्ड पे होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 47 का आप आंसर कर दो। एक मार्क की स्थापना हुई 1958 में, 1938 में, 1952 में, 1937 में। 47 का आप आंसर कर दो, तो आपने आंसर कर दिया मैम डी। एक मार्क की स्थापना 1937 में। मैंने कहा जितना भी सन है
एक बार जरूर रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी कि नेट पे जरूर सर्च कर लें, कहीं अच्छे किताब में और चीजों में नेट करके तभी नोट डाउन किया जाता है, ऐसे आंख बंद करके नहीं किया जाता है। किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। 48 का आंसर कर दो। सभी कृषि उत्पादों को किस चीज उत्पादों को यह चीज दिया गया है, जैसे खाद्य तेल, घी, मक्खन, अंडा, मसाले आदि, किस पे? एगमार, एफपीओ, आईएसआई एंड आईसीपी। आप बता दो क्या होगा। आपने 48 का आंसर कर दिया, फिर 48 का हो जाएगा मैम जी, अभी आप ऊपर बताई हैं, एक मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एक मार्क हो जाएगा, एग्रीकल्चरल मार्क हो जाएगा। आपने कहा मैम एफपीओ का हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट आर्ट हो जाएगा, आईएसआई का इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको अगल बगल की भी चीजें देखते चलना है। आपने कह दिया मैम 50 क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग का खत्म हो जाएगा क्या? तो जी हाँ, 50 क्वेश्चन पे मैं आपको क्लास ओवर कर दूंगी, आप लोग भी जाकर के तो आप तो दिन में देखते हो, सोना तो मुझे है। लाइव क्लास तो नहीं चल रही है ना, तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हो। भारतीय मानक संस्थान, जिन्हें हम आईएसआई कहते हैं, परमाणु चिन्ह योजना की स्थापना हुई 1952, 1956, 1953 एंड 1960। ये क्लास आप लोग का कब चल रहा है? तो मंडे ट्यूसडे को चल रहा है। कब चल रहा है? ट्यूसडे को चल रहा है, ठीक है। TEW यही होगा ना, ट्यूसडे ऐसे होगा, ठीक। ट्यूसडे को चल रहा है। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा 50 से 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। 50 से 100 क्वेश्चन तक आपका कब चलेगा? तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को फिर चलेगा। कब चलेगा? थर्सडे को चलेगा, बृहस्पतिवार को चलेगा। इस तरीके से अल्टरनेट आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज देती रहूंगी। हफ्ते में मैं कोशिश करूंगी 2 बार दूं, अगर 3 बार हो जाए तो कोई वो नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर कर दो 49 का, और आप लोग जरूर बताना किस तरीके से कोशिश कैसे लग रही है। 49 का आपने कर दिया मैम बी। 1956 लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोग बता दो क्या होगा 50 क्वेश्चन का। फल उत्पादक आदेश मानक एफपीयू फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की स्थापना हुई थी 1952 में, 1955 में, 1953 में और 1937 में। सब चार्ट बना करके आप लोग लिख लेना, सबका यहाँ पर सन दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज था, वेरी 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 यूजफुल टेस्ट सीरीज है, मैं खुद कह रही हूँ, ठीक है। पहली बार मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराया है, नहीं तो अक्सर आप लोग मेरे मुंह को सुनते हो ये टेस्ट सीरीज आप लोग को कहीं करा दिए, कहीं करा दिए हैं, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ ये टेस्ट सीरीज मैंने आप लोग को कहीं नहीं कराया है, ठीक है। तो 50 का आपने आंसर कर दिया मैम। 50 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी। 1955 है, क्या है? 1955 है। लाओ 50 पे नहीं, 51 पे करा दे, क्योंकि 51 अंक जो होता है शुभ माना जाता है। आप यहाँ बता दो 51 का आंसर कर दो। निखिल एवं डार्सी ने प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? 3 बताए हैं, 5 बताए हैं और 4 बताए हैं एंड 7 बताए हैं। 51 का आंसर आप कर दो, और यही आप लोग का क्वेश्चन अब मैं बिल्कुल भी खत्म कर दूंगी, क्लास आप लोग का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर के अच्छे अच्छे कुछ 2-4 शब्द लिख देना, ठीक। मेरे मेहनत को देखते हुए कि 11 बजे, 11:30 बजे आप लोग की क्लास शूट हो रही, बिना खाए पिए, दिन में इतनी तगड़ी ड्यूटी हो रही है, खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों का जो मन करे वो करो। मेरा जो मुझसे बन पाएगा मैं वो करूंगी, आप लोग जानते हो मैं जिस काम को करती हूँ बड़े ही शिद्दत से करती हूँ। मेरे सामने आंधी हो, तूफान हो, मैं किसी चीज से रुकने वाली नहीं हूँ। मैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहती हूँ। मैं आप लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। चलो आज पढ़े कल छोटे, 4 दिन बाद क्लास में आ रहा है, हाय मैम कैसी हैं, वेरी वेरी नहीं, थैंक यू मैम, नाइस क्लास, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी। 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इन्होंने क्या बताया? प्लानिंग, ठीक, नहीं, आयोजन, आयोजन, फिर योजना, और फिर क्या बताया इन्होंने? संगठन, और फिर इन्होंने क्या बताया? संगठन, और इन्होंने क्या बताया भाई, क्या लिखते हैं हम लोग? संगठन, नहीं, प्लानिंग, संगठन, और मूल्य, कंट्रोलिंग। हाँ ठीक, क्या होगा कंट्रोलिंग को? क्या कहते हैं हिंदी में यार? नियंत्रण, क्या होगा? नियंत्रण। और फिर इन्होंने क्या बताया? और इन्होंने बता दिया, आप तो कहोगे मैं 5 6 टॉपिक दी, 5 लिख दी,
और एक इन्होंने बताया मूल्यांकन। क्या? मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको आयोजन या योजना एक ही हो गया, इसको हटा दो। योजना हो गया, संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया। कौन बताया? तो पीओ और सीई, इस तरीके से कोर्स हम लोग लिखते हैं। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्रोलिंग हो गया एंड इवेल्युएशन हो गया। किसने बताया? तो निखिल एंड डॉट सिंह ने बताया था। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का क्लास 51 क्वेश्चन आज यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना। नहीं कमेंट करोगे सब लोग देख करके निकल जाते हो, कभी मूड में आता है कमेंट करते हो, कभी नहीं करते हो, लाइव क्लास को नहीं करते हो। इतना मुझे आप लोग इरिटेट क्यों कर रहे हो भाई? चाहते हो मैं क्लास बंद कर दूं? फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पे भी जाकर के क्वेश्चन किया करो, दोनों टाइम 4-4 5-5 क्वेश्चन, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उस पे करते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हो। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।